पन्ना में साहू समाज के लोगों के द्वारा अपने आराध्य देव श्री कृष्ण की अनन्य भक्त मां कर्मा देवी की जयंती बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई। इस दौरान साहू समाज के लोगों के द्वारा नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें समाज के लोग डीजे की धुन में नाचते नजर आए। बता दें कि ये शोभा यात्रा टाउन हॉल से शुरू होकर गांधी चौक और प्रमुख मार्गों से होती हुई जगन्नाथ स्वामी टाउन हॉल में समाप्त हुई। गौरतलब है कि कर्मा देवी ने जगन्नाथपुरी में समुद्र के किनारे ही रहकर बहुत समय तक अपने आराध्य बाल कृष्ण को खिचड़ी का भोग अपने हाथों से खिलाती रहीं और उनकी बाल लीलाओं का आनंद साक्षात मां यशोदा की तरह लेती रहीं। आज किसी भी समाज के बीच का कोई भी कार्यक्रम हो और वो यदि मूलतः देखा जाए तो ये हिंदू पर्व के रूप में ही सभी समाज मनाते हैं। और आज मुझे खुशी है कि 1008वीं आज हमारी मां कर्मा देवी जी की जयंती के अवसर पर साहू समाज के माध्यम से एक कार्यक्रम आयोजित किया और मुझे इसमें बुलाया गया, क्योंकि हमें हरदम समाज का प्यार मिला है और बचपन से ही मिला है। और इसलिए मैं आज उनको शुभकामनाएं देने के लिए आज उनके इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ था। और मैं यही चाहता हूं कि मां कर्मा देवी जी का उनका आशीर्वाद पूरे समाज के ऊपर, पूरे लोगों के ऊपर रहे और परिवार निरंतर तरक्की के रास्ते पे बढ़ें और सुख समृद्ध हों। आज हमारी आराध्य देवी कर्मा माता का जन्मोत्सव मना रहे हैं। सुबह हम लोगों ने इसी उपलक्ष्य में हवन पूजन किया, सभी ने मिलकर भव्य रैली निकाली है। सभी बहनों ने एंजॉय किया, खूब आनंद उठाया, सभी ने डांस किया, भजन गाए, इस प्रकार हम लोगों ने मनाया। किस प्रकार की खुशी की अनुभूति हुई? हमारी आराध्य देवी है तो कितनी खुशी होगी हम लोगों का उनका जन्मोत्सव मनाना, जैसे हम लोग मनाते हैं। और वो तो साक्षात हमारे कृष्ण भगवान को खिचड़ी खिलाई है, तो हम लोगों का सौभाग्य है कि वो हमारे समाज की देवी है। तो उनकी भी हम लोगों ने सबने आज याद करते हैं, वैसे तो याद तो हमेशा ही करते हैं, लेकिन आज कुछ खास जयंती मनाई गई है। साहू समाज की आराध्य हमारी कर्मा देवी जो कृष्ण भक्त हैं, उन्होंने कृष्ण जी को खिचड़ी खिलाकर आज के दिन हम लोगों ने जयंती मनाई उनकी। और 1008वीं जयंती हमारी थी ये। और हम साहू समाज ने पूरे पन्ना जिले के साहू समाज इकट्ठे हुए हैं और महिलाएं और जेंट्स सब लोग ने और बहुत धूमधाम से पूजा अर्चना की। पहले कथा पूजना मंदिर में हुई हमारे यहाँ, उसके बाद हम लोगों ने जयंती निकाली और जयंती निकालने के बाद हम लोग यहाँ पर साहू समाज का भंडारा और प्रसाद वितरण कर रहे हैं। और हम सब समाज साहू समाज एक है और सब लोग अच्छे हर्षोल्लास से मना रहे हैं। आज हम पन्ना जिला में 1008वीं जयंती बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आप सबको विदित होना चाहिए, मां कर्मा देवी नरवर ग्राम में पैदा हुई एक बहुत ही गरीब परिवार की महिला थी। और ये भी माना जाता है कि वह बचपन से भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बाल रूप में ही हमेशा स्वीकारा है। और चूँकि जीवन परिस्थितियां होती हैं, पारिवारिक दबाव होते हैं, तो उनका विवाह कार्यक्रम आदि संपन्न हुए, किंतु चूँकि वह भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सब अनन्य भक्त अपने आप को भक्त मान चुकी थी, इसलिए वह अपने ग्राम नरवर ग्राम से पलायन करके उड़ीसा जगन्नाथ स्वामी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जी की शरण में जाती हैं। किंतु चूँकि जब वह अपने घर से निकलती हैं, पदयात्रा करती हैं, तो निश्चित रूप से ऐसी परिस्थितियां उनकी बन जाती हैं कि फटे हुए हाल में जब वह मंदिर में बैठती हैं या पहुंचती हैं दर्शन के लिए, तो वहाँ के जो पुजारी वगैरह होते हैं उनको वहाँ से धक्के दे करके भगा देते हैं। तो भगवान को अथाह कष्ट होता है और अंतोगत्वा भगवान को भक्त के वशीभूत होकर के स्वयं उनके अपना मंदिर स्थान छोड़ करके उनके सम्मुख दर्शन करने के लिए आना पड़ जाता है। और यह परिस्थितियाँ जब भगवान की पुजारी देखते हैं कि यहाँ तो भगवान की प्रतिमा ही स्वामी जी मंदिर से गायब है, तो एकदम कुतूहल और हलचल मच जाता है। और कहा जाता है कि भगवान उस समय सुबह का समय था और माता खिचड़ी बना रही थी और प्रभु उस समय उनसे आए कि हे माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। तो माँ की पोटली में मात्र एक खिचड़ी की कुछ ऐसे बंधी हुई थी, तो भगवान के लिए उन्होंने वही खिचड़ी का प्रसाद लगाया और प्रभु को खिलाया। और आप साक्षात चमत्कार देखिए कि जगन्नाथ स्वामी मंदिर की जो प्रतिमा थी, जब भगवान जी अपने स्थान पर वापस गए और जल्दी जल्दी चूँकि पूजा और आरती का समय हो रहा था, तो एकदम जल्दी जल्दी गए कि भाई अर्चन का समय हो रहा है, तो उस समय उनके मुंह में खिचड़ी के कुछ दाने लगे हुए थे। तो पंडित आश्चर्य हो गए और बोले कि यार मैंने तो अभी प्रसाद लगाया नहीं है और भगवान के मुंह में इस प्रकार से खिचड़ी का प्रसाद कहाँ से आया। पता चला, चर्चा का विषय बना
पता चला कि एक क्रिया उनकी प्रतिदिन चालू हो गई। और जब प्रतिदिन चालू हो गई तो देखा गया कि भगवान कहीं ना कहीं तो जाते हैं, और जाते हैं तो पता चला कि माँ कर्मा देवी के घर में जाते हैं, खिचड़ी खाते हैं। इस प्रकार से पता चला कि स्वामी जी मंदिर में पंडितों को पता चला, बेअनन्य भक्त हुए, और लास्ट में अंत में जगन्नाथ स्वामी मंदिर में माँ कर्मा का ही एक मंदिर उनकी भक्ति को देखते हुए बनाया गया। बोलो जय माँ कर्मा। बुंदेलखंड प्लस के लिए पन्ना से अरमान खान की रिपोर्ट।